रात के 12:30 बज रहे थे। झारखंड के छोटे से कस्बे चिरकुंडा की सुनसान सड़क पर सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। एक पुरानी हवेली के बाहर एक नीम का पेड़ खड़ा था, सूखा, टेढ़ा, मानो कई सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। लोग कहते थे उस पेड़ पर एक औरत रहती है। कौन थी, किसी को पता नहीं, पर जिसने भी उस नीम के नीचे से गुजरने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। आदित्य रांची यूनिवर्सिटी का 23 साल का छात्र अपने दोस्तों के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाता था, भारत की रहस्यमयी जगहें पर। उसका सपना था कि उसकी फिल्म यूट्यूब पर वायरल हो जाए। इसी सिलसिले में वो चिरकुंडा पहुंचा उस नीम वाली हवेली को शूट करने। स्थानीय लोग डरते थे। चाय की दुकान पर जब उसने हवेली का जिक्र किया तो बूढ़ा दुकानदार कांपते हुए बोला, बेटा, रात के वक्त उस पेड़ के पास मत जाना, वहां जो दिखता है वो इंसान नहीं होता। आदित्य मुस्कुराया, दादाजी, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब कैमरा ट्रिक है। और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात को वो और उसकी टीम मोनिका, तुषार और राकेश कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर उखड़ा पेंट और जाले। दरवाजा खुलते ही हवा का झोंका आया, पर हवा में अगरबत्ती की गंध थी। यह कैसी खुशबू है, मोनिका ने पूछा। शायद कोई पूजा करता हो, राकेश ने कहा, पर यहाँ तो कोई रहता भी नहीं। तभी कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई, फ्रेम में नीम का पेड़ दिखा, लेकिन पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। धीरे धीरे वो पेड़ के तने में समा गई। कोई मजाक कर रहा है, आदित्य ने कैमरा नीचे रखा, पर जब उसने पलटकर देखा, पेड़ के नीचे मिट्टी गीली थी और वहां नंगे पैरों के निशान थे जो हवेली के अंदर जा रहे थे। अंदर एक पुराना कमरा मिला। मेज पर धूल में ढकी एक डायरी रखी थी, शांता देवी की डायरी, 1973। आदित्य ने पहला पन्ना खोला। आज मेरा बच्चा मर गया, डॉक्टर ने कहा, खसरा था, पर मुझे लगता है किसी ने मेरे बच्चे पर जादू किया। मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगी। नीम के पेड़ के नीचे उसने जो कसम खाई थी वही उसकी मौत बनेगी। पन्ने फटे थे, पर एक पन्ने पर कुछ उभरा था। नीचे लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उसे मैं ढूंढने आऊंगी, मेरे बच्चे की तरह। मोनिका ने घबराकर डायरी बंद कर दी। बस करो यार, ये सब पागलपन है। पर आदित्य मुस्कुराया, कहानी तो अब शुरू हुई है। रात के 2 बजे कैमरे रिकॉर्डिंग मोड में छोड़ दिए गए। सब सो गए। सुबह जब वीडियो देखा, कैमरे में हवेली का दरवाजा अपने आप खुला और एक धीमी आवाज आई, माँ, माँ, मैं आ गया। आदित्य ने वीडियो को स्लो मोशन में देखा। पेड़ की छाया में कुछ हिला था, एक बच्चे जैसी परछाई जो दीवार पर चढ़ रही थी। अगली रात तुषार अचानक गायब हो गया। कमरे में बस उसका कैमरा मिला, जिसमें आखिरी क्लिप थी। वो नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था और कह रहा था, अगर सच में कोई आत्मा है तो सामने आ। इसके बाद कैमरा गिरा और रिकॉर्ड हुआ बस एक ही दृश्य। पेड़ की जड़ें खून से भीगती दिखीं। तुषार का शरीर अगले दिन पेड़ की डाल से उल्टा लटका मिला। चेहरा काला पड़ चुका था, पर आंखें खुली थी, मानो किसी को पहचान रही हो। हवेली के पीछे गांव की पुरानी महिला लक्ष्मीबाई ने बताया, शांता देवी पागल नहीं थी, उसका बच्चा गांव वालों ने मारा था। सबको लगता था वो जादू टोना करती है। उन्होंने उसके बच्चे को नीम से बांध दिया था ताकि भूत निकल जाए, और बच्चा मर गया। तब से वो औरत हर साल उस नीम के नीचे किसी को खींच ले जाती है। आदित्य की आंखों में भय उतर आया। तो अब क्या करें? लक्ष्मीबाई ने कहा, नीम के नीचे उसकी हड्डियां हैं, अगर शांति चाहिए तो उन्हें अग्नि दो। तीनों ने अग्नि की तैयारी की, पर जैसे ही आग जलाई हवा बंद हो गई। अचानक नीम का पेड़ कांपने लगा और एक काली परछाई उनसे बात करने लगी, मेरा बच्चा लौटा दो, तुम सब मेरे जैसे बनोगे। मोनिका जमीन पर गिर पड़ी। राकेश ने आग में तेल डाला, लेकिन आग बुझ गई। आदित्य ने कांपते हुए डायरी उठाई और बोला, तेरे बच्चे की आत्मा को मैं मुक्त करता हूँ। अचानक पेड़ से धुएं की लहर निकली और सब कुछ शांत हो गया। हवा चलने लगी और दीवारों पर रखे दिए अपने आप जल उठे। सुबह सूरज निकला तो हवेली सामान्य दिख रही थी। आदित्य और मोनिका बचे थे। वो रांची लौट आए और फुटेज अपलोड की। वीडियो वायरल हुआ, लाखों व्यूज मिले। लेकिन 2 हफ्ते बाद यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक नाम बार बार दिखा, शांता देवी, और हर कमेंट में वही लाइन, मेरा बच्चा लौटा दो। आदित्य ने वीडियो हटाने की कोशिश की, पर उसका सिस्टम अपने आप रीस्टार्ट हुआ। स्क्रीन पर वही नीम का पेड़ दिखा और कैमरे में आदित्य खुद पेड़ के नीचे खड़ा था, जबकि उसने खुद वीडियो नहीं बनाया था। आज भी अगर आप रात को 12:30 बजे यूट्यूब पर नीम का पेड़ सर्च करें तो एक वीडियो खुद चल पड़ता है, बिना क्लिक किए। वीडियो के अंत में बस यही लिखा होता है, जो इसे देखेगा वो नीम की छाया में दिखेगा। घटना को 6 महीने बीत चुके थे।
मोनिका अब मुंबई में रहती थी, अकेले एक फ्लैट में। आदित्य का कोई अता पता नहीं था। उसका फोन, ईमेल सब गायब। लोग कहते थे वो विदेश चला गया, पर मोनिका जानती थी वो गया नहीं, किसी ने उसे बुला लिया। हर रात मोनिका के फोन पर वही नोटिफिकेशन आता, आपका वीडियो नीम का पेड़ फिर से अपलोड हो गया है। वो डर जाती, डिलीट करती, पर कुछ घंटे बाद वीडियो फिर दिख जाता और हर बार वीडियो के कमेंट में वही नाम, शांता देवी। एक रात जब बिजली चली गई, मोनिका ने देखा कि कमरे की दीवार पर नीम की परछाई बन रही है। हालांकि कमरे में कोई पेड़ नहीं था। उसने टॉर्च ऑन की, दीवार पर एक बच्चे की उंगली के निशान उभर आए और फिर धीमी आवाज आई, माँ मुझे ठंड लग रही है। वो चीख पड़ी, पर जब पुलिस आई तो कमरा बिल्कुल सामान्य था। दीवार पर कुछ नहीं था, सिर्फ उसके लैपटॉप पर एक नया फोल्डर दिखा, आदित्य रिकॉर्डेड। मोनिका ने हिम्मत जुटाई और फिर से चिरकुंडा जाने का फैसला किया। रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने कहा, बेटी आत्मा गई नहीं है, उसने जगह बदली है, अब वो हवेली में नहीं तुम्हारे कैमरे में रहती है। मोनिका का चेहरा सफेद पड़ गया। कैमरे में मतलब? साधु बोला, जो देखता है वही उसका रास्ता बनता है, अब वो हर स्क्रीन से निकल सकती है। हवेली पहुंचकर मोनिका ने शूटिंग दोबारा शुरू की, पर इस बार सब कुछ अजीब था। नीम का पेड़ सूखा नहीं, हरा था और उसकी शाखाओं में कपड़े लटके थे बच्चों के। वो कांप गई, कैमरा ऑन किया और स्क्रीन पर दिखा आदित्य। वो उसी पेड़ के नीचे खड़ा था, वही नीली जैकेट पहने। मोनिका, मैं यहां हूं, आओ, शांता देवी हमें माफ कर देगी। वो कैमरे के भीतर से बोल रहा था, जैसे कैमरा अब जिंदा हो चुका हो। हवेली के अंदर मोनिका को वही पुरानी डायरी मिली, पर अब उस पर लिखा था, अगर किसी ने मेरी कहानी पूरी देखी, वो मेरी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। मेंदर लोसी। डरते हुए उसने आखिरी पन्ना खोला, जहां स्याही की जगह खून के अक्षर थे। उसमें लिखा था, अब मेरी बारी है, तूने कैमरा ऑन किया, मैं तेरी आंखों में आ गई। मोनिका ने डायरी फेंकी और भागी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर नीम का पेड़ हिल रहा था, जबकि हवा एकदम बंद थी। अचानक उसका लैपटॉप अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर यूट्यूब खुला, वीडियो चल रहा था, नीम का पेड़ फाइनल कट। वीडियो में मोनिका खुद दिख रही थी, पर वो उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी। वीडियो में वो नीम के नीचे झुक रही थी और पीछे से सफेद साड़ी वाली औरत उसका सिर पकड़ रही थी। मोनिका चीखी, पर अब आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। स्क्रीन के अंदर उसकी परछाई खींचने लगी और वो धीरे धीरे स्क्रीन में समा गई। 2 दिन बाद यूट्यूब पर एक नया चैनल बना, एट हॉन्टेड रूट्स ऑफिशियल। पहला वीडियो, नीम का पेड़ भाग 8, रियल फुटेज। वीडियो का थंबनेल मोनिका का चेहरा सफेद आंखों के साथ। व्यू काउंट तेजी से बढ़ा, हर देखने वाला एक अजीब सी ठंड महसूस करने लगा। और जब कोई कमेंट करता फेक हाय, तो उसका अकाउंट अगले दिन डिलीट हो जाता। कहते हैं उस वीडियो के नीचे अब कोई कमेंट नहीं कर सकता, यूट्यूब अपने आप सेक्शन ब्लॉक कर देता है। लेकिन आधी रात को अगर कोई नीम का पेड़ भाग 8 सर्च करे तो वीडियो अपने आप चल उठता है और शुरुआत में वही आवाज आती है, माँ मैं आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इसे भी रोमांचक हो।